जय श्री कृष्ण। विघ्न हरण मंगल करण, गणनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको, सकल सुधारो काज। एक बहन थी, उसका नित्य नियम था कि वह अपने भाई का मुख देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। रोज अपने ससुराल के गांव से पीहर के गांव को आती तो रास्ते में जंगल पड़ता था। उसमें खेजड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे। रास्ते में आते समय पेड़ों से गिरे हुए कांटों से उसके पैरों में चोट लग जाती, लेकिन वह अपना नियम नहीं तोड़ती थी। रास्ते में ही खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति थी। नित्य आते समय गणेश जी की मूर्ति को स्नान आदि करा उनके आंगन को झाड़ बुहार कर वह जाती और झोली फैलाकर गणेश जी से कहती, हे प्रभु, सभी बहनों को अमर सुहाग देना और अटल पीहर देना। उसका यह नित्य का नियम था। एक दिन उसकी भाभी देखती है कि ननद के पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए होते हैं। वह पूछती है, बाई सा, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? तो ननद कहती है, भाभी, जब मैं रोज यहाँ आती हूँ तो रास्ते में कांटों से मेरे पैरों में यह चोट लग जाती है। भाभी को सुनकर बड़ा दुख होता है। अपने पति के आने पर वह कहती है, बाईसा रोज आपका मुख देखने यहाँ आती हैं, लेकिन रास्ते में जंगल के कांटे उन्हें बहुत परेशान करते हैं। क्यों ना हम मिलकर उस रास्ते को बुहार दें। पति उसकी बात मान लेता है। दोनों पति पत्नी जंगल के उस रास्ते को साफ करने में जुट जाते हैं। रास्ते को वो पूरी तरह कांटों से हीन कर देते हैं, लेकिन एक गलती उनसे हो जाती है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो गणेश जी की प्रतिमा होती है उसे भी वह कचरे के ढेर में डाल देते हैं। इससे रुष्ट होकर गणेश जी भाई को प्राण दंड दे देते हैं। रात में ही भाई चल बसता है। सुबह के समय गांव वाले जब उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तब भाभी विलाप करते हुए कहती है, मेरी ननद का नित्य इनका मुख देखकर भोजन करने का ही नियम है। पहले बाईसा को आने दो, तभी मैं अपने पति को किसी को हाथ लगाने दूंगी। मेरे पति का अंतिम संस्कार जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक मेरी ननद यहाँ आकर उनका मुख नहीं देख लेंगी। गांव वाले कहते हैं कि आज तो वो मुख देखकर भोजन कर लेगी, लेकिन कल से क्या होगा? पर भाभी किसी भी हाल में अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती है। इधर बहन अपने नित्य नियम से जंगल की ओर आ रही होती। बहन आकर देखती है कि जंगल बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन विनायक जी की मूर्ति वहां नहीं है। घबराकर वह जाती है और विनायक जी की मूर्ति को लाकर स्थापित कर देती है। इस बात से प्रसन्न होकर जैसे ही वह गणेश जी के आगे झोली फैलाकर कहती है, सभी बहनों को अमर सुहाग देना और अटल पीहर देना, ऐसे ही गणेश जी सोच में पड़ जाते हैं। यह सबके लिए इस तरह से मांगती है और जब यह अपना ही पीहर लुटते हुए देखेगी को कितना दुख होगा। साथ ही सभी लोग मेरी पूजा से भी विमुख हो जाएंगे। सोचेंगे कि जब गणेश जी ने इसका मान नहीं रखा तो हमारा मान क्या रखेंगे। यह सोचकर गणेश जी आकाशवाणी करते हैं कि इस पेड़ से 7 पत्तियां तोड़कर ले जाओ और ले जाकर कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई की देह पर छिड़क देना। बहन आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह कौन बोला, लेकिन वह आकाशवाणी की बात मानकर 7 पत्तियां ले जाती है। पीहर जाकर देखती है बहुत सी भीड़ जुटी हुई है। भाभी जोर जोर से रो रही है और भाई की मृतदेह जमीन पर पड़ी हुई है। वह आकाशवाणी के द्वारा हुई गणेश जी की कृपा को समझ जाती है। जल्दी से भीतर जाती है, कच्चा दूध लाती है, उसमें खेजड़ी के पत्तों को घोलकर और भाई को पिलाती है तथा उसकी देह पर भी छिड़क देती है। भाई मानो नींद से उठ बैठा हो। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बहन भाई के प्रेम को मन ही मन नमस्कार करते हैं। जैसी कृपा गणेश जी ने बहन पर करी, उसी प्रकार सभी पर करें। सभी को गणेश जी महाराज अमर पीहर तथा अटल सुहाग दें। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे।
बेटा भीख मांगकर गुजर करता था। माँ अंधी थी। एक दिन बेटा पूरे गांव में घूम आया, लेकिन उसे भीख में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और उसे ऐसा भी लगा मानो आज कोई त्योहार है। घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ आज क्या त्योहार है? आज तो मुझे किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। माँ बोली, बेटा आज भाई बहन का त्योहार है, आज होली की दौज है। आज भाई अपनी बहनों से तिलक कराकर उन्हें कुछ उपहार देंगे और साथ मिलकर भोजन करेंगे। बेटा पूछता है, तो माँ मेरी बहन कहाँ है? माँ कहती है, बेटा उसका विवाह बहुत वर्ष पूर्व हो गया, वह दूर एक गांव में रहती है। अब तो बेटा जिद पड़ गया, माँ आज तो मैं भी अपनी बहन से तिलक कराकर उसके साथ ही भोजन करूँगा। माँ के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। जब वह घर से निकला तैसे ही एक सांप ने उसको डसने का प्रयास किया। भाई ने हाथ जोड़कर विनती करी, मुझे अपनी बहन से तिलक कराने दो, लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना। आगे जंगल में गया तो वहां एक शेर मिला और उसे खाने के लिए तैयार हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, आज भाई दूज का त्योहार है, मैं अपनी बहन से पहली बार मिलने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊं तो तुम मुझे खा लेना। थोड़ा आगे चला तो एक नदी मिलती है। नदी में बाढ़ आई और उसे डुबाने के लिए हुई। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, हे माता मुझे अपनी बहन से मिलने जाने दो, आते समय तुम मुझे अपने में डुबा लेना। इस प्रकार साई देते देते वह बहन के घर पहुंच गया। बहन के घर जाकर देखता है बहन सूत काट रही है। सूत का धागा टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूत का धागा यदि चरखा काटते समय टूट जाए तो जब तक वह जुड़ ना जाए भाई की बहन बोलती नहीं है। यही सोचकर बहन अपने भाई को देख लेती है लेकिन बोलती नहीं और भाई अपनी बहन के इस व्यवहार को देखकर दुखी होकर लौटने लगता है। तभी सूत जुड़ जाता है। बहन भागते हुए आती है और भाई से लिपट जाती है। भाई कहता है, बहन तुम्हारा रूखा व्यवहार देखकर मैं तो लौटने वाला था। बहन उसको पूरी बात बताती है। दोनों बहन भाई साथ मिलकर घर में बैठते हैं। अब बहन सोचती है, आज मेरा सबसे प्यारा पावड़ा आया है, क्यों ना मैं पड़ोसन से जाकर पूछ कर आऊं कि सबसे प्यारा मेहमान आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन ने होली की मस्ती में उसे कह दिया, जा दूध में चौका लगा और घी में चावल सिजा। वह घर आकर ऐसा ही करने लगी। अब न तो चौका सूखे और न ही चावल पके। वह वापस पड़ोसन के यहाँ गई। बहन तुमने मुझसे ठिठोली करी। उसने कहा, तू इतना भी नहीं जानती, जा पानी में चौका लगा और दूध में चावल सिजा। घर जाकर उसने ऐसा ही किया। दोनों भाई बहनों ने प्रेम से भोजन किया। दूसरे दिन सुबह भाई जब घर लौटने को हुआ तो बहन ने कहा, भाई रास्ते के लिए कुछ भोजन रख देती हूँ। उसने आटा पीसा और भाई के लिए लड्डू बनाकर रख दिए। जब बच्चे सुबह सोकर उठे तो माँ से बोले, माँ मामा कहाँ है? वह बोली, बेटा मामा तो अपने गांव चला गया। बच्चे बोले, माँ तुमने जरूर मामा के लिए भोजन में कुछ अच्छी चीज बनाई होगी, हमें भी वह खाने के लिए दे दे। बहन बोली, बेटा खटोटी के नीचे लड्डू रखे हैं, जाओ उन्हें खा लो। बच्चे जब जाकर देखते हैं तो लड्डू कुछ हरे और नीले नजर आते हैं। आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये तूने कैसे लड्डू बनाए हैं? ये तो हरे और नीले हो रहे हैं। देखते ही बहन घबरा जाती है और सोचती है, मैंने मेरा भाई हाथों करके मार दिया। जाकर चाकी पर देखती है तो सांप उसमें पिसा पड़ा है। अब तो वह घबराकर दूध को चूल्हे पर और पूत को पालने में ही छोड़कर भाग लेती है और रास्ते में मिलने वाले प्रत्येक राहगीर से पूछती है, क्या तुमने कोई गैल बटोही देखा है? हर कोई मना कर देता है, पर आगे एक आदमी कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी इसी वेशभूषा वाला एक आदमी देखा है। पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ है, ऊपर एक पोटली लटकी हुई है। बहन सोचती है, मैंने मेरा भाई हाथों करके मार दिया। जाकर देखती है भाई नीचे आराम से सोया हुआ है, ऊपर पोटली में लड्डू जो की तो बंधे हुए हैं। देखकर प्रसन्न होती है और लड्डुओं को उतार कर एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती है। भाई जागता है, बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बहन उसको पूरी कहानी सुना देती है।
भाई कहता है, बहन अभी की घास से तो तूने बचा लिया, लेकिन जो 3 साई देकर आया हूँ उससे तू मुझे कहाँ तक बचाएगी। अगर मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है तो वह तो मैं होकर ही रहूंगा। बहन कहती है, भाई अब मैं तुझे गांव अकेले नहीं जाने दूंगी, तुझे घर तक छोड़कर आऊंगी, पर मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई कहता है, पास में ही नदी है, मैं तेरे लिए पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है, नहीं, मैं खुद ही जाकर पी आऊंगी। जब वह नदी पर पानी पीने जाती है तो देखती है किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने 6 शिलाएं जमीन में गाड़ रखी है और एक शिला सामने पड़ी हुई है। इस नज़ारे को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है और बूढ़ी औरत से पूछती है, हे माई, तुम कौन हो और यह क्या तंत्र कर रही हो। वह औरत मुस्कुराकर बोली, मैं विधाता हूँ, इकलौती के पूत को गाड़ना चाहती हूँ कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है, और कौन है यह इकलौती का पूत। वह पूरी कथा सुनाती है कि यह 7 भाई थे। इसके 6 भाई फेरों के समय सांप के डस जाने के कारण मारे जा चुके हैं। अब 7वें की बारी है। जैसे ही वह मरेगा मैं इस शिला को गाड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन समझ जाती है कि यह और कोई नहीं, मेरा ही भाई है। वह विधाता के पैरों में पड़ जाती है और कहती है, माई, इसका कोई उपाय नहीं है। विधाता कहती है, बस एक ही उपाय है कि इसकी बहन इसको निरंतर गाली देती रहे, तू जलेगा, तू मरेगा, तू कटेगा, इस तरह, और उसके प्रेम में पागल हो जाए और हर घात से उसकी रक्षा करे। बहन वही सोच लेती है, मुझे मेरे भाई को हर हाल में बचाना है। वह वहीं से गाली देते हुए लौटकर आती है। भाई उसकी इस हालत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। कहता है, बहन तुझे क्या हुआ, पर वह कोई जवाब नहीं देती। भाई सोचता है जरूर बहन की तबीयत खराब हो गई है। वह बहन को वापस गांव लौट जाने को कहता है, पर बहन नहीं लौटती। वह उसके साथ ही चल देती है। रास्ते में पड़ने वाले एक गांव से वह थोड़ा दूध, एक मांस का टुकड़ा और एक लाल चुनरी ले लेती है। भाई पर आने वाली हर घात से सुरक्षा के लिए वह तैयार रहती है। जब वह गांव की ओर चलते हैं तो सबसे पहले नदी उन्हें डुबाने के लिए आती है। बहन चुपके से नदी को चुनरी उड़ाती है और नदी से प्रार्थना करती है, हे माई, मेरे भाई की रक्षा करो। नदी प्रसन्न होकर ठंडी हो जाती है और उनको रास्ता दे देती है। वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में शेर मिलता है। अब तू मेरा भोजन बन जा। बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर उस मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों बहन भाई वहां से भाग लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सांप अपनी साई का बदला चुकाने वहां आता है। सांप के आगे दूध का कटोरा रखकर बहन भाई घर पहुंच जाते हैं। माँ जब दोनों बहन भाई को आया हुआ देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है। जैसे ही अपनी बेटी से आगे बढ़कर मिलने को होती है तैसे ही वह अपने भाई को गाली देने लगती है और माँ से कहती है, तेरा पूत मरेगा, ये जलेगा, ये कटेगा, ये मरेगा। माँ अपने बेटे से लड़ती है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तू इस बावली को यहाँ क्यों लेकर आया है। भाई कहता है, माँ बहन बिल्कुल ठीक थी, न जाने इसको क्या हुआ है, कुछ दिन यहाँ रहेगी, ठीक हो जाएगी, फिर हम इसे भेज देंगे। संयोग से उसी दिन भाई की सगाई आती है और चटमंगनी पर ब्याह की तैयारी हो जाती है। सभी लोग कहते हैं, अरे बहन तो बड़ी सुसोनी आई, आते ही भाई की सगाई हो गई। और बहन हर घात के लिए तैयार बैठी होती है अपने भाई को बचाने के लिए। चटमंगनी पट ब्याह की तैयारी होने लगती है। वह दिन भी आ जाता है जब भाई दूल्हा बनने के लिए तैयार होता है। हर काम को बावली बहन कहती है, पहले मेरा होगा फिर भाई का होगा। भाई का जब सेहरा सजने लगता है तो छीनकर सेहरा ले लेती है और अपने माथे पर उसे रख लेती है। देखती है कि कलंगी सांप बन गई है, छिटक कर सांप को दूर फेंक देती है और सेहरा भाई को पहना देती है। जब भाई घोड़ा चढ़कर जाने लगता है तो कहती है, मैं आगे के दरवाजे से जाऊंगी, ये पीछे के दरवाजे से जाएगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं। दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और बावली बहन जब आगे से निकलने लगती है तो भरभराकर दीवार वह अपनी चिटकी उंगली उस दीवार पर लगा देती है और दीवार वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। सब लोग इस सब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
बाहर आकर वह भी बारात के साथ गांव जाने की जिद करती है। सब मना करते हैं कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन वह किसी की एक न मानती। घर से एक टाट का टुकड़ा लेकर वह बारात में जाती है। फेरे डलते समय कहती है, मैं भी बीच में बैठूंगी। सब समझाते हैं कि तू बीच में नहीं बैठ सकती, लेकिन वह नहीं मानती। गठबंधन के समय अग्नि भाई को जलाने आती है। टाट के टुकड़े से वह अग्नि को बुझा देती है और दुल्हन के कान में कुछ बुदबुदाती है। दुल्हन सब समझ जाती है। घर विदा होके जब सब आते हैं, रात जगने का समय आता है। वह कहती है, मैं भी भाई भाभी के साथ सोऊंगी। माँ सोचती है, कल तो मैं इसकी विदा कर ही दूंगी, आज की बात है। बावली को उन भाई बहन के साथ सुला दिया जाता है। इधर विधाता के आदेश के अनुसार नाग डसने को आता है। सांप को आदेश होता है कि यदि 2 सिर और 4 पैर हो तो डस लेना, 3 सिर और 6 पैर हो तो मत डसना। सांप खाट के चारों ओर घूमता है और उसे 3 सिर और 6 पैर नजर आते हैं। बावली सचेत थी, वह अपनी भाभी को जगाती है। ननद भाभी योजना के अनुसार कार्य करने लगती हैं। नाग को एक टोकरी में बंद कर लेती हैं। इधर नागन अपनी आंखों से देखती है कि मेरे पति को कैद कर लिया है। भागी भागी आती है और कहती है, मेरे पति को छोड़। दुल्हन ननद की बताई योजना के अनुसार कहती है, तेरे पति को कैसे छोड़ दूं, वह तो मेरे पति को डसने आया था। तू अपने पति के प्राण बचाना चाहती है और मैं विधवा हो जाऊं? तो नागन कहती है, ठीक है, मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देती हूँ, अब मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन कहती है, कैसे छोड़ दूं? इस परिवार में वंश परंपरा ही नहीं है, केवल पति के होने से क्या होता है? अगर मेरी वंश परंपरा नहीं चलेगी तो वह नागन उसके लिए अखंड वंश परंपरा का आशीर्वाद दे देती है। फिर दुल्हन कहती है, वंश तो न जाने कब बढ़ेगा, मेरे जेठों को छोड़। नागन एक जेठ को छोड़ देती है। अब दुल्हन कहती है, यह तो एक ही छोड़े हैं, ये कहीं परदेश चले गए, मेरे पति तो अकेले के अकेले। अब नागन दूसरे जेठ को भी जीवित कर देती है। फिर कहती है, यह कहीं काम से दूसरे गांव गए तो मेरे तीसरे जेठ को भी छोड़। नागन तीसरे जेठ को भी छोड़ देती है। इस प्रकार करते करते सभी जेठों को वह दुल्हन मुक्त करवा लेती है। अब बहन आती है और कहती है, सबसे छोटे भाई की शादी हो गई और ये जेठ क्या कंवारे ही रहेंगे? नागर से प्रार्थना कर। उन दूल्हों के लिए दुल्हन भी प्रकट कर देती है। कहती है, अब तो तुमने मुझे खूब ठग लिया, अब तो मेरे पति को छोड़ दो। यह कहकर धन्यवाद देते हुए दोनों ननद भाभी नाग नागिन के जोड़े को प्रणाम करती हैं। नाग नागिन का जोड़ा भी उनके त्याग और समर्पण को देखकर उन्हें खूब आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला जाता है। इस प्रकार बहन अपने भाई की सुरक्षा करती है। इधर माँ सोचती है, बावली अभी सोई हुई है, जब तक सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो जागते ही जलेगा, मरेगा, कटेगा, इस तरह की गालियां देगी। बावली जब सोकर बाहर आती है, देखती है घर में कोई भी नहीं है। उसे बहुत दुख होता है। वह कहती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? माँ कहती है, बेटी मैंने सबको विदा कर दिया। वह कहती है कि चल मुझे भी विदा कर दे, लेकिन जाने से पहले तेरे जुएं देखती हूँ। जब वह माँ को जुएं देखती है तो बालों में सुई चुभोती है। माँ कहती है, बेटी तू क्यों मुझसे हंसी करती है? जुआ देखती है कि सुई चुभोती है? बहन कहती है, माँ मैंने तेरी बेटी की खातिर इसी प्रकार के दंड सहे हैं, अब सब मेहमानों को वापस बुला और पहले मेरी विदा कर। माँ घबराकर सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। मेहमानों के आने पर बहन कहती है, इस कोठे का दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला जाता है तो भीतर से बुढ़िया के 7 बेटे अपनी बहुओं के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। गांव वाले, मेहमान तथा माँ सभी आश्चर्यचकित रह जाती है। बहन कहती है, माँ देख, मैं इस दिन की खातिर पागल हुई। तेरे पुत्र को जलेगा, मरेगा, कटेगा की गालियां दी और उसकी उम्र को बढ़ाया। हर घात से अपने भाई को बचाया। खूब धन और वैभव नाग देवता के द्वारा मांगा। अब सबसे पहले बहन की विदा की जाती है। बहन जब ससुराल की ओर जाने लगती है तो उसके द्वारा आई हुई माया सब उसके पीछे पीछे ही चल देती है। माँ कहती है, बेटी एक बार पीछे मुड़ के देख, जिस माया को तू अपने साथ लाई है वह सब तेरे साथ ही तेरे पीछे पीछे जा रही है। बहन पीछे मुड़कर देखती है, माया जहाँ की जहाँ ठहर जाती है। तब से ही ऐसी मान्यता है, जब ससुराल विदा होकर जाती हैं तो एक बार पीछे मुड़कर अवश्य देखती हैं, ताकि पीहर की माया पीहर में ही रहे। जैसी कृपा
दौज माता ने भाई बहन पर करी, नाग नागिन ने भाई बहन पर करी, विधाता ने भाई बहन पर करी, वैसी ही कृपा प्रभु सब पर करना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।